सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पिछले पौने 5 साल से अपने सौरभ त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पिछले पौने 5 साल से अपना सुशासन राजस्थान की जनता को दे रहे हैं। केंद्र सरकार की मदद नहीं आने के बावजूद भी हम राजस्थान की जनता की सेवा लगातार बहुत ईमानदारी से, वफादारी से लगातार करते आ रहे हैं। राजस्थान में जब अकाल पड़ा था 2018 के अंदर, जब भी हमने राजस्थान की बहुत मुस्तैदी से सेवा की थी। अभी जब कोरोना आया, कोरोना में भी हमने राजस्थान की बहुत बेहतर तरीके से सेवा की। और अब जब भारतीय जनता पार्टी पिछले कई लंबे समय से हमारी सरकार गिराने का लगातार प्रयास कर रही है, तो भी अशोक गहलोत जी ने बहुत शानदार राजनीतिक कौशल प्रबंधन किया और आज हमारी सरकार बची हुई है। हम सब विधायक, हमारे सारे विधायक कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और हम राजस्थान की सरकार को लेकर के, सारे विधायकों को, मंत्रियों को लेकर के राजस्थान की बेहतर तरीके से सेवा कर रहे हैं। महंगाई की जहां तक बात है, महंगाई के ऊपर केंद्र सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया, उसके बावजूद भी हम महंगाई की बात अभी मैं आऊंगा राजकुमार जी, चुनावी हिंदू है कि जब चुनाव आता है उसका जवाब दीजिए। क्या ऐसा है इसको सर्टिफाइड करना पड़ रहा है बीजेपी को? बीजेपी ने सर्टिफिकेट दिया है कि कांग्रेस जो है वो चुनावी हिंदू है, यानी जब चुनाव नजदीक आते हैं तभी हिंदू याद आते हैं, इसके पहले याद नहीं आते। कहां थे 4.5 साल? बिल्कुल सौरभ जी, मैं मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र आदरणीय मदन प्रजापत जी की बात का जवाब दे रहा हूं कि सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के ऊपर पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को कह रहा हूं कि हमको हिंदू होने का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी से नहीं चाहिए। हम लोग जो हिंदू हैं वो हिंदू हैं, जो मुसलमान है वो मुसलमान है, जो जिस जाति में रहते हैं, जिस जाति में उन्होंने जन्म लिया है वो है। हमको भारतीय जनता पार्टी से हम किस जाति से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, इस बात का सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक मेरे साथी ने कहा कि चुनाव आते हैं आप हिंदू हो जाते, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी झूठी बातें चैनल के ऊपर बोलना बंद कर दे, वरना राजस्थान का 8 करोड़ निवासी इनकी बातों को सुन रहा है, हिंदुस्तान का 140 करोड़ निवासी इनकी बात को सुन रहा है। भारतीय जनता पार्टी झूठे तथ्य यहाँ चैनलों पे पेश करना बंद कर दे। हम लोग चुनाव आते हैं तो मैं कह रहा हूं कि मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं और चर्च में भी जाते हैं। और जब कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ता है सौरभ जी, तो वो ढोक लगाने के लिए हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाता है। और एक बात और बता दूं आपको, जब चुनाव लड़ रहे होते हैं तो हम जब कहते हैं कि आज हम हिंदू के मंदिर में जाएंगे, कल हम गिरजाघर में जाएंगे, परसों हम जो मस्जिद में जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी अपना काम करने की बजाय हम पे फोकस क्यों रखती है? ये बात मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं। हिंदुओं का ठेका लेना बंद करें, गायों का ठेका लेना बंद करें। और अगर ये ऐसे ठेके लेते रहे तो इनका राजस्थान, जैसे अभी शिमला में इनका सुपड़ा साफ किया था, कर्नाटक में इनका सुपड़ा साफ किया था, कर्नाटक में इनको ठीक है मदन जी जवाब दीजिए। मदन जी, बजरंगबली ने कर्नाटक मदन जी, बीजेपी